बिहार पुलिस परीक्षा का पहली शिफ्ट का जो एग्जाम था साथियों समाप्त हो चुका है। चलिए साथियों जानते हैं कि आज कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे पेपर के अंदर। 1 से 100 तक के सारे प्रश्न मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ साथियों। तो बताना साथियों कि आज पेपर के अंदर आपने कितने प्रश्न सही किए। चलिए साथियों आपको बता दें, पहले प्रश्न में आज जो पूछा गया था वो पूछा गया था भारत की पहली आर्थिक जनगणना लक्षद्वीप को छोड़कर पूरे देश में की गई थी के दौरान राज्य संघ अस्थायी यूटी के साथ सहयोग में हुई थी। तो साथियों कब हुई थी मैं आपको बता दूं, 1977 में हुई थी। कब हुई थी साथियों? 1977 में हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न में आपसे पूछा गया था साथियों 2015 में भारत के योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना की गई थी। आपको बता दें साथियों इस प्रश्न का जो सही आंसर था वो था नीति आयोग। क्या था साथियों? इस प्रश्न का सही आंसर नीति आयोग था। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा गया था कि डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क ONDC द्वारा एक पहल है, ये किसके द्वारा शुरू की गई थी, ये आपसे पूछा गया था साथियों। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको बता दें साथियों, राइट आंसर जो था साथियों वो था, आप ध्यान से नोट करिएगा फटाफट, जो इसी छात्र ने पेपर दिया होगा तो इस प्रश्न का आंसर फटाफट बता सकता था, वो था साथियों उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संवर्धन विभाग। क्या था साथियों? उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संवर्धन विभाग। चलिए अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि जब मैडलीफ ने अपना कार्य प्रारंभ किया था उस समय कितने तत्व ज्ञात थे। जी हाँ साथियों, जब मैडलीफ ने अपना कार्य प्रारंभ किया था तो उस समय कितने तत्व ज्ञात थे। तो प्यारे मित्रों राइट आंसर इस सभी का था 63 तत्व। कितने थे? 63 तत्व। आगे आपसे पूछा गया था 23 मई 2023 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला था। राइट आंसर इस प्रश्न का जो था साथियों वो था रवनीत कौर ने। किसने पद संभाला था साथियों? CCI का रवनीत कौर ने। ठीक है। चलिए आपको बता दें साथियों आज जो पेपर था वो काफ़ी इजी पेपर आया था साथियों। जिस छात्र ने पेपर दिया होगा उसको पता चल पाएगा कि आज के प्रश्नों का लेवल कैसा था। ध्यान से पढ़ना साथियों। एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप से पूरी तरह से एक पेशेवर प्रतियोगिता बन गई, ये पूछा गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था, ये करंट अफेयर से प्रश्न था जिसमें पूछा गया था कि एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप से पूरी तरह से एक पेशेवर प्रतियोगिता बन गई। इस प्रश्न का जो राइट आंसर था वो था 1997। क्या था साथियों? 1997 इस प्रश्न का सही आंसर था। एक प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय, नीचे आएंगे साथियों, संविधान, यानी कि प्रश्न तो साथियों था ये था निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय, इसके विकल्प थे संविधान, जनगणना, जनसंख्या, राष्ट्रीय सर्वेक्षण। नहीं साथियों, ये प्रश्न इस लाइन में था, इस वाले लाइन में। ठीक है। पूछा गया था संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न द्वारा प्राप्त पहली भारतीय गायिका कौन है। बहुत अच्छा प्रश्न था साथियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर था डॉक्टर MS सुब्बुलक्ष्मी। क्या था साथियों? डॉक्टर MS सुब्बुलक्ष्मी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर था इस प्रश्न का। आपको बता दें एक प्रश्न और आपसे पूछा गया था जिसमें कहा गया था कि मई 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भय मुक्त राज्य बनाने के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये किया गया था, आप सभी को बता दें साथियों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनका नाम है योगी आदित्यनाथ। ठीक है। चलिए साथियों एक प्रश्न और आपसे पूछा गया था कि सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन है। तो सत्य शोधक समाज के जो संस्थापक हैं प्यारे मित्रों ध्यान से नोट करिएगा, उनको हम कहते हैं ज्योतिराव फूले। क्या कहते हैं साथियों? ज्योतिराव फूले कौन है? सत्य शोधक समाज के संस्थापक। एक प्रश्न और था कि पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नर्तक, संगीत का गायक और भारत में कथक नृत्य के कलक बद्दीन घराने से हैं, ये कहाँ के हैं? आगरा, लखनऊ, हैदराबाद या ग्वालियर। तो पंडित बिरजू महाराज की जब भी सातवें प्रश्न के अंदर बात की जाए तो संगीत घराने के जाने जाते हैं। तो पूछा गया था कि कहाँ से संबंधित हैं ये, तो ये हैं साथियों आपके लखनऊ। ठीक है। लखनऊ शहर से, जो कहाँ पर है साथियों? उत्तर प्रदेश के अंदर है। ठीक है। चलिए एक प्रश्न और था साथियों कि न्यायाधीश को हटाने जाने के संबंध में निम्नलिखित में से
दिए गए कथन को पूरा कीजिए। यानी कि भारतीय संविधान में न्यायाधीश को हटाए जाने के संबंध में किसमें प्रावधान है, ये पूछा गया था साथियों भारत संविधान के अंदर। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताते हैं कि न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है। ठीक है, न्यायाधीश को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है। ठीक है, चलिए साथियों एक प्रश्न और था साथियों कि रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है, ये पूछा गया था साथियों। और ये खेल का एक दो प्रश्न आपके हर स्क्रिप्ट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो रंगास्वामी कप, बहुत सारे कप होते हैं, फुटबॉल कप से संबंधित, ये ट्रॉफी संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो सभी को आपको नोट करके याद करके जाना। यहाँ पर जिक्र किया गया रंगास्वामी का संबंध, तो आपको बता दें साथियों हॉकी से है। ठीक है, हॉकी से संबंध है रंगास्वामी कप का संबंध। ठीक है, एक प्रश्न और आपके सामने था, पूछा गया था भारत संविधान के भाग ए के अनुसार यदि माता पिता का या संरक्षक वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करते हैं, तो इस प्रश्न के 4 विकल्प थे। उसमें सही जो आंसर था साथियों, इधर को आएंगे साथियों, इस वाली लाइन में ये प्रश्न का आंसर मिलेगा। तो ये तो साथियों वो था, आप सभी को बता दें इस प्रश्न का राइट आंसर क्या था। चलिए प्रश्न को मैं दोबारा से बताता हूँ। 13वें प्रश्न है ये, इधर आएंगे साथियों, 14वें प्रश्न पर आएंगे। ठीक है, ये प्रश्न था। तो 14वें प्रश्न का सही आंसर जो था वो था 6 से 12 वर्ष तक। ठीक है, 6 से 12 वर्ष तक। चलिए प्रश्नों को जूम करके फिर से आपको बताता हूँ कि बैडमिंटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, यानी कि सत्य है। चलिए एक विकल्प में था कि बैडमिंटन के खेल की शुरुआत में और जब स्कोर बराबरी पर होता है तो सर्वर बाईं ओर के सर्विस कोर्ट से सर्व करता है। अगला विकल्प था कि सर्वर और रिसीवर हमेशा विपरीत सर्विस कोर्ट में लेकिन एक ही तरफ खड़े होते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने थे, प्रश्न था 14। तो इस प्रश्न का राइट आंसर था आप सभी का ना तो एक सही है ना ही 2 सही, यानी कि दोनों के दोनों विकल्प बिल्कुल गलत हैं। चलिए 15 प्रश्न का सही आंसर पूछा गया था कि मुद्रा पूर्ति का सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला उपाय कौन सा है। ठीक है, तो उपाय कौन सा साथियों ध्यान से नोट कर लेना। जिस भी छात्र ने पेपर दिया होगा उसने M3 जरूर लगाया होगा। ठीक है, M3 यानी कि ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर था। एक प्रश्न और था कि महिला रक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें रक्षित हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। इस प्रश्न का राइट आंसर 1/3 यानी कि 1/3। ठीक है, चलिएगा एक प्रश्न और था साथियों, बहुत पुराना प्रश्न है, तो 18 का प्रश्न है। किस भारतीय नृत्य कलाकार ने 2018 में ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी जो पुरस्कार है उसको जीता था। तो ये जीता था साथियों, ध्यान से नोट कर लेना, सुरूपा सेन ने। किसने? सुरूपा सेन ने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है, चलिएगा एक प्रश्न और था आपके सामने कि वारांश हिंदू त्योहार दीपावली के समान है जो निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो राइट आंसर आप सभी को नोट कर लेना, वर्ली और कोंकणा ये जाति जो है साथियों वारांश जो दीपावली के त्यौहार है साथियों हिंदुओं का उसके रूप में मनाती है। बहुत अच्छा प्रश्न था, लेकिन इस प्रश्न को अधिकतर छात्र गलत करके आए होंगे क्योंकि प्रश्न तो था साथियों कुछ हटकर था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर फिर से आते हैं और आपको बताते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली का नाम आपसे पूछा गया था। तो इस प्रश्न का राइट जो आंसर था वो था सिंधु लिपि। क्या था साथियों? सिंधु लिपि। चलिएगा एक प्रश्न और आपके सामने आता है, इस प्रश्न को हम आपको बताएंगे रंगास्वामी। ये मैथ आ चुका है साथियों, मैथ के प्रश्न हम नहीं बताएंगे क्योंकि मैथ जो है साथियों वो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि मैथ किसी छात्र को सभी को आता होगा साथियों, मैक्सिमम बहुत सारे छात्र करके आए होंगे। ज़्यादा कठिन मैथ नहीं था कि एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 93% है उत्तीर्ण हुए और 9,275 अनुत्तीर्ण रहे। परीक्षा में उपस्थित होने वालों की संख्या कुल संख्या पूछी गई थी कि परसेंटेज की बात किया है तो अपने आप में 100% होता है, जिसमें कि 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो फेल कितने हुए? 7%, जो कि 7% बराबर कितना है 9,275 अनुत्तीर्ण रहे। तो इससे इसको डिवाइड करके और टोटल संख्या 100 हो जाएगी तो उसको गुणा कर देंगे तो हमारे पास टोटल संख्या आ जाएगी। ऐसे भी इस प्रश्न को आप
कर सकते थे। ठीक है, चलिए साथियों और आगे आते हैं और आपको बताते हैं हिंदी में आज क्या क्या पूछा गया था। तो हिंदी में एक प्रश्न था कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। संसार नासवर। ठीक है, तो चलिए साथियों दिए गए शब्द का विलोम संसार नासवर है, बिल्कुल सही बात है। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर जो था साथियों वो बिल्कुल करेक्ट आंसर था अनुस्वर, यानी कि संसार नासवर है तो भैया यहाँ पर अनुस्वर हो जाएगा। विलोम पूछा गया था विपरीत उल्टा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और था, निम्नलिखित में से रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। पुस्तकालय में हाथ से लिखी गई एक पुस्तक उपलब्ध नहीं है। पुस्तकालय में हाथ से लिखी गई एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है, तो इसका पूछा गया था रेखांकित भाग के लिए सार्थक शब्द। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर आप सभी का हो जाएगा वो मेरे प्यारे मित्रों चित्र पुस्तक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चित्र पुस्तक हो जाएगा। ठीक है, चलिए साथियों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। समान का दुरुपयोग ना करें, यानी कि पूछा गया था दुरुपयोग, तो यहाँ पर हो जाएगा सदुपयोग करें। बिल्कुल करेक्ट आंसर था, बिल्कुल सीधे प्रश्न थे। अगर आपने थोड़ी सी भी तैयारी की थी तो इस प्रश्न का आप सिंपल से आंसर दे सकते थे। चलिए एक प्रश्न और आपके सामने है, ध्यान से नोट करिएगा साथियों। ये जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा। टेलीग्राम का नाम हमारा सुनील एकेडमी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च भी इसको कर लेना, आपको मिल जाएगा। ज्वाइन करके पेपर को देख लेना कि कैसे प्रश्न आज के पेपर में पूछे गए हैं। जिन छात्रों का 11 अगस्त को एग्जाम है इस वीडियो को लास्ट तक देखना और बताना कि प्रश्नों का लेवल कैसा था, क्योंकि आप जानते हैं कि पेपर लीक के वजह से ये परीक्षा दोबारा हो रही है, तो पेपर थोड़ा सा टफ आने की उम्मीद है। प्यारे मित्रों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, सभी पेपरों की एनालिसिस आप सभी के लिए डेली आएगी। जय हिंद।